जी। आर्य समाज के संस्थापक एवं समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पूरा विश्व मना रहा है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम भी मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल अर्बन स्टेट जींद में 2 अप्रैल 2023 को मनाएंगे। केंद्रीय आर्य युवक परिषद हरियाणा के तत्वावधान में विशाल आर्य सम्मेलन होगा और प्रतिष्ठा रत्न अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। हम वस्तुतः देखें, महर्षि दयानंद की हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और आध्यात्मिक रूप से अनगिनत कार्य किए। महर्षि दयानंद की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने विशेष रूप से बहुत सारे विद्वानों को आमंत्रित किया है। वो उनकी विचारधारा पर परिचर्चा करेंगे। भारत सरकार ने भी ये घोषणा की है कि निरंतर 2 वर्ष तक 2023 और 24 2 वर्ष तक लगातार समग्र भारत में महर्षि दयानंद की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और उनकी जयंती को मनाएंगे। इसी श्रृंखला में हमने भी हजारों लोगों की संख्या यहाँ पर बुलाई है। हम दिन प्रतिदिन गाँव में, जिलों में, तहसीलों में जा कर के इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में पहले यज्ञ होगा, विद्यासागर शास्त्री जी करेंगे। उसके बाद हमारे बीच में राष्ट्रीय स्तर के योग शिक्षक हैं योगेंद्र शास्त्री जी, वो योगाभ्यास दिखाएंगे। जिन बच्चों को प्रतिदिन ये क्लास लेते हैं, योगा सिखाते हैं, उनका प्रदर्शन होगा। इस कार्यक्रम में बहुत बड़े विद्वान, साधु सन्यासी और राजनेता पहुंचेंगे। इसमें डॉक्टर जयदीप आर्य चेयरमैन हरियाणा योग आयोग, डॉक्टर नरेंद्र आहूजा विवेक पूर्व राज्य औषधि नियंत्रक हरियाणा सरकार, अनिल आर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय आर्य परिषद, प्रसिद्ध समाजसेवी प्रदीप गिल, वरदान हॉस्पिटल की डायरेक्टर मीना शर्मा, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती सांसद सिक्कर, स्वामी रामवेश जी, स्वामी सच्चिदानंद जी, स्वामी धर्म मुनि जी, सरदार गुरविंदर सिंह प्रधान माजरा खा पंचायत जींद विशेष रूप से पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम की विशेष आकर्षण ये रहेगा कि जितनी जींद की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठा संस्थाएं और प्रतिष्ठित व्यक्ति, उन सबको सम्मानित करेंगे। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो निरंतर समाज में बहुत सारा काम कर रही हैं। हमने उनको सम्मानित करने का विचार इसलिए रखा है, जैसे सृष्टि फाउंडेशन लगभग 40 बच्चों के हृदय का ऑपरेशन अपने खर्चे पर कराते हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं को मंच पर ला करके उनकी पीठ थपथपाएं और उनको प्रोत्साहन दें कि इसी तरह से समाज का कार्य करते रहें। क्योंकि आर्य समाज का 6ठा नियम है, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना, अर्थात शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति करना। ये सब लोग समाज का काम कर रहे हैं। हमारा दायित्व बनता है कि इन लोगों को मंच पर ला करके उनको सम्मानित करें, ताकि भविष्य में प्रेरणा मिले, वो इसी तरह से समाज का कार्य करते रहें। स्वामी योगेश्वर मुनि जी वैदिक आश्रम उचाणा, अब वो अपने विचार रखेंगे महर्षि दयानंद के बारे में। अभी हमारे आदरणीय श्री कृष्णजी दुतिया साहब ने विस्तार से बता दिया है और थोड़ा संक्षेप में मैं भी कहना चाहूँगा कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती मनाई जा रही है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और लाभ की बात है। ऋषि का जीवन उपकारी जीवन था उसका। उसने समाज में फैली हुई कितने बुराइयों के सामने अड़े और निर्भय होकर वो काम करते रहे। जैसे नारी शिक्षा, कन्या को पहले पढ़ाते नहीं थे। स्वामी जी आए जब हमारे देश के अंदर, और मतलब उन्होंने समाज के सामने, धर्म के ठेकेदारों के सामने आकर कहा कि नारी तो शुरू से पढ़ती रही हमारे देश में,
हमारी पिछली जो माताएं हुई हैं, सीता माता हुई, पार्वती माता हुई, और जितनी भी माता है हमारी पढ़ी लिखी हुई हैं, और गार्गी ने तो बहुत ही ऊंचा झंडा फहराया विद्या का। तो इस प्रकार स्वामी जी ने लोहा लिया समाज में, मतलब जो धर्म के ठेकेदारों से, और दलित समाज जो कितना पिछड़ा हुआ था, कोई उनकी सुनता नहीं था। उनको तो कई कदम दूर से भी कोई उनके नज़दीक आ जाता था तो उसको पीटते थे कि तुम अशुद्ध आदमी है और हमारे पास को क्यों निकले। लेकिन इस बात को लेकर स्वामी जी अड़े। उन्होंने कहा ये भी परमात्मा के बंदे हैं, हम सब परमात्मा के ही मानव जाति का बढ़ावा देने के लिए आए हैं, तो आप ऐसा मत करिए, ये भी हमारे जैसा इंसान है। तो इस प्रकार प्रेम प्यार से समझाते रहे ऋषिदान। ऋषिदान का उपकार इतना है कि हम कहते रहें कहते रहें, जितना भी कहेंगे वो भी थोड़ा पड़ता है। उनका जीवन जो था देश के लिए समर्पित और नौछावर का जीवन था। उन्होंने अपना ऐश आराम छोड़ करके, और इतने बड़े घर से थे वो कि उनके पिता तहसीलदार थे उस काल में, यानी डिप्टी डायरेक्टर, कृषि डायरेक्टर, और इतने गाँव उनके ठेके में थे। और फिर भी रात के 12 बजे और 21 साल की अवस्था में जब उसका देखा हुआ घर वाले थे शादी करना चाहते हैं, तो रात को निकल गए और फिर घर में नहीं आए। और देश में देखा गुलामी की जंजीरों में भारत माता जकड़ी हुई है, और जिस प्रकार देखा उन्होंने कितनी अनपढ़ता है और नारी की जाति के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है देश के अंदर, गऊ की क्या स्थिति है, इन हर विषय पर स्वामी जी आगे आए और चले निर्भय होकर। तो इस प्रकार हम जितना कहेंगे उतना थोड़ा उपकार स्वामी जी ने समझे कि बहुत उपकार किया स्वामी जी ने। हम ऐसे ही महर्षि ऋषिदान का जीवन चरित्र पढ़ें और उनकी 70 प्रकाश पुस्तक को पढ़ें। उसको पढ़ करके आपने कोई चीज़ संसार में ऐसी बाकी नहीं बचेगी जो आपने किसी ने नहीं पढ़ी हो, एकमात्र 70 प्रकाश के पढ़ने से। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कृष्ण भैया जी का और सारे हमारे शोधियों का कि वो ऋषि अब योगेंद्र जी प्रदर्शन कराएंगे। बता दो जी कितने बजे से कितने बजे प्रोग्राम? हमारा कार्यक्रम 10 बजे शुरू होगा, जिसमें तारीख और टाइम 2 अप्रैल को मोतीलाल स्कूल में सुबह 10 बजे यज्ञ होगा। यज्ञ के बाद विद्यासागर शास्त्री जी यज्ञ कराएंगे। 10 साढ़े 10 बजे तक यज्ञ करने के उपरांत ध्वजारोहण होगा, जिसमें डॉक्टर मिड्डा जो यहाँ के विधायक हैं वो विशेष रूप से पहुँचेंगे। उसके बाद हमारा दीप प्रज्वलित के बाद हमारा कार्यक्रम आरंभ होगा। महर्षि ऋषिदान की विचारधारा पर विशेष रूप से व्याख्यान होगा और बहुत बड़े विद्वान लोग आए हैं महर्षि ऋषिदानंद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार रखेंगे। अब विद्यासागर एक दिन का सुबह 10 बजे से लगभग 700 लोग पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे से 2:15 बजे तक चलेगा। उसके बाद ऋषि लंगर, विद्यासागर शास्त्री जी भी अपने विचार रखेंगे इस बारे में।